चलिए वीडियो पॉज हो गया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो समझ गए थे। जब भी सिलेक्शन की बात होगा तो ए लगाएंगे, 2 सिलेक्शन हो तो 2 लगा सकते थे, 3 लगा सकते थे, लेकिन सिलेक्शन का चांसेस हमारे इकलौता है तो ऐसी सिचुएशन में दा लगा के काम चलाएंगे। जैसे आपने लिखा द बॉय ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब इकलौता लड़का है, ख़त्म। यहाँ पे सिलेक्ट करके इस लड़के में अगर इस क्लास में और भी लड़के हो जाए तो आप बॉयज़ लगा दोगे, ख़त्म। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। वही बात है, हमने लिखा है द MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ इनोसेंट, क्लियर है। लेकिन खुद बताओ एन MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया, एन MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। आप कहोगे साउंड के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चले, एन लगाना चाहिए आपको, लेकिन कैंसिल क्यों कर दिया सर। देखो इस बात को यहाँ से समझना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रहे कि नहीं, और बताइए ज़्यादा है उसमें से एक का सिलेक्ट कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे। यहाँ पे वापस आओ, आप फ्रेंड ऑफ माइन लिखा आपने, इसका मतलब दोस्त आपके बहुत ज़्यादा हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आप माइन का मतलब ये समझना, माई फ्रेंड्स, माइन का मतलब क्या समझोगे, माई फ्रेंड्स। लेकिन आपको बताया जाता होगा कि बताइए सेंटेंस में नॉन को रिपीट नहीं करते हैं, है ना, उसके बदले क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। तो बताइए पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था, माई का माइन बनाओ, तो बताओ यहाँ पे तो बताओ फ्रेंड्स रिपीट ना कर जाता नॉन, तो ऐसी सिचुएशन माई फ्रेंड्स ना लगा के माइन लगा दिया, क्लियर है। माई फ्रेंड्स इसका मतलब है, और तो इसमें से माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से, उसके बाद क्या लगाओगे एक। यहाँ पे ऑफ का मतलब का के की ना होकर इससे हिंदी क्या आएगा, में से। मेरे दोस्तों हो गए में से, उसके बाद एक फ्रेंड, एक दोस्त, इज़ कमिंग हियर। अब बताओ इज़ क्यों लगाएं, आर क्यों नहीं लगाएंगे माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने सेलेक्ट करके ये क्या बनाया है, एक सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, क्लियर हुआ। ये तो बताओ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का सिलेक्शन करते ही नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो बताओ यहाँ पे ऑफ माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा, आर नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ऑफ फ्रेंड है, तो ऑफ फ्रेंड के अकॉर्डिंग इज लगाओगे। जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रहता ही नहीं है। स्पेसिफिक है दोस्त आपका नहीं ना, दोस्तों में से एक को आपने सेलेक्ट किया है, तो बताओ ये तो मतलब पर्टिकुलर नहीं है। ऐसी सिचुएशन बताओ द फ्रेंड ऑफ माइन लिख सकते थे, नहीं, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त का है, तो आपने कौन ने किया है ना, 2 भी लिख सकते, तो स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता। और जहाँ पे स्पेसिफिक ना हो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ आप नहीं कर सकते, इसलिए द फ्रेंड ऑफ माइन तो आप नहीं लिखोगे, क्लियर हुआ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो वापस आओ, इसी में लिखा हुआ है रेहान इज़, मालूम चला कोई रेहान एक बंदा है, और इज़ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बताओ क्या इकलौता सिर्फ रेहान ही है पूरे मतलब इंडिया में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो मतलब पार्लियामेंट के मेंबर में से एक मेंबर होगा, एक ना मेंबर होगा। जैसे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, तो इसी तरह वो पार्लियामेंट जितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में उसमें से एक है, दा लगाओगे तो इकलौता हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में दा ना लगा के आप क्या लाएंगे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर हुआ। अब इसी को अगर शॉर्ट में आप लिखोगे तो बताओ MP लिखोगे, और जबकि ही इज़, आप बताओ द MP तो नहीं लिख सकते हो, ही इज़ द MP, वाह पूरा MP, ऐसे कैसे होगा। ऐसी सिचुएशन बताओ एन MP फिर लिखना पड़ेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले दा लगाओगे, बोलोगे देखना पड़ेगा सेंटेंस कैसे यूज़ हुआ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताओ रेहान इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहोगे कि पार्लियामेंट के मेंबरों में से एक मेंबर कौन है, रेहान है। अगर आपने दा लगा दिया इसका मतलब इकलौता है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ना। तो आप ए के साथ जाओगे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। जब सिलेक्शन करोगे यानी पर्टिकुलर नहीं होगा तब क्या लगाओगे, ए या एन चलेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर हो जाए तो क्या लगाओगे, दा लगाओगे, क्लियर हुआ। जैसे बताओ यहाँ पे था ना, अ बॉय ऑफ दिस क्लास लिख सकते हैं। इस अगर आपने लिखा द बॉय ऑफ दिस क्लास, किसमें स्पेसिफिक एक लड़का। अगर आपने लिखा अ बॉय ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब छात्रों मतलब क्लास में से एक बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के की बात कर रहे हो, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन बताओ। अगर यहाँ पे ए लगा देते तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं है, वो लड़का क्या है भाई, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है, इज़ इंटेलिजेंट। अब बताओ मतलब जब मैं बोलूँगा तब तो आप समझ नहीं पाओगे कौन से लड़के की बात कर रहे हैं, लेकिन द बॉय लगा दिया, पॉइंट आउट कर दिया, तब लगाएंगे द बॉय ऑफ दिस क्लास, मतलब वो लड़का इस क्लास का क्या है, तेज है। अगर आपने कहा दिया आ बॉय ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब क्या समझोगे, इस क्लास के लड़कों में से एक लड़का तेज है। अब पता ही नहीं चलेगा इतनी भीड़ में, पता चलेगा कौन सा लड़का आप ढूंढोगे। अगर द बॉय पॉइंट आउट कर दिया कि द बॉय, तब समझना कि अच्छा समझ में आ रहा है ना, ऐसे चलता सिचुएशन, क्लियर है। लेकिन अब बताओ ए लगाओगे कि एन लगाओगे, देख लेना, पहले सेंटेंस पढ़ लेना, उसका देखना इकलौता है मतलब सिंगल, डिफिनिट है तो क्या लगाओगे दा। अगर डिफिनिट नहीं है, बहुत सारों में से एक की बात है, तो क्या लगाएंगे ए,
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके अलावा ऑफ से पहले दा भी लगा सकते हैं और ऑफ से पहले ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार लगा कि ये क्वेश्चन जल्दी से छाप लेना, ये हिंट्स भी मैंने दिया है। क्लियर है? चलो, आज भी लगता है कंप्लीट नहीं कर पाओगे तुम लोग, है ना? अगर 5-10 मिनट और दो, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, आप लोग कवर कर लेना, मैं रिकॉर्डेड कर देता हूँ पूरा, ठीक है? बोलो। हाँ, नहीं कर पाओगे? फर्स्ट चैप्टर जो था उसका है ना, पोइट्री का शायद, है ना? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्लियर है ना सबका? समरी उमरी ऑब्जेक्टिव की करवा लिए थे टेस्ट के ज़रिए, है ना? बाकी शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन उसका बचा था। जब भी किसी लिटरेचर का चैप्टर ख़त्म करेंगे तो इसमें 4 चीज़ करेंगे। कौन कौन सा? समरी होगा, है ना? दूसरे बार ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरा लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा दिए थे, और चौथा आपका क्या बनेगा? शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है जब पूरा लेक्चर लेते हो तो शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। चलो वापस यहाँ देखो, देखिए मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना? इसके बाद मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन, इस बैच वाले को। लेकिन क्या किया जा सकता है, इससे पीछे मैं मतलब 25 से चलूँगा, 25 से चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और मुझे ऐड करना है इसी मतलब वीडियो लेक्चर में। तो आप यहीं से चलेंगे, कहाँ से? बिफोर एनी पोस्ट और पोजीशन, बिल्कुल इजी है। अच्छा, एक ये बातें मतलब आपसे हो गई है तो कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको बताया जाता है कि जब ऑफ हो और ऑफ से के बाद एक नॉन हो और ऑफ से पहले कोई नॉन हो तो इससे पहले आर्टिकल दा लगाते हो। ये बातें हैं 90% सही, लेकिन 10% बातें गलत भी, थ्योरी गलत भी हो जाती है। कैसे? देखो, मैं कहूँ जैसे एक लिखा है द बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या समझोगे? इस क्लास का एक ही लड़का है, वही तेज़ है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नीचे आओ इसको समझने के लिए। यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या होगा? मेरे दोस्तों में से एक, यही है ना? इसका मतलब क्या समझोगे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से एक। अगर 2 लिख देते, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे दोस्तों में से 2 दोस्त। क्लियर है? अब नीचे आओ, देखो अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी तो सिलेक्ट करोगे, 1 का, 2 का, 3 का। समझ पा रहे कि नहीं? अब बताओ, अब देखा होगा जब नॉन यानी कोई भी ग्रामर पढ़ाता है या आपको पढ़ाया जाता है या आपने कभी पढ़ा होगा तो नॉन के रिपीटेशन को बार बार रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। याद करो, है ना? क्या फ्रेंड 2 बार आया कि नहीं आया? तो बताओ, माइन अगर ना होता, अगर लिखा होता अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये गलत सेंटेंस होता। क्यों? आपने 2 बार नॉन को रिपीट किया है, जबकि ऐसा नहीं करना था। लेकिन आप क्या कहोगे? सर यहाँ प्लुरल होगा तभी तो एक को सिलेक्ट करेंगे, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? चलिए वापस आओ। लेकिन ऐसे केस में आपको बताओ पॉजेसिव प्रोनाउन सिखाया गया होगा कि बताओ आवर का आवर्स होता है कि नहीं होता? जैसे वी का अस होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसका बताओ एडजेक्टिव फॉर्म, एक एडजेक्टिव देखो पॉजेसिव होता है। पॉजेसिव केस में आपने कभी पढ़ा होगा पॉजेसिव तो 2 तरह का होगा, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। याद करो, आपने पढ़ा है ना? आप खुद बताओ, इनका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर होता है कि नहीं होता? याद कीजिए, है ना? और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बताओ आवर्स होता है कि नहीं होता? है ना? अब इसी तरह बताओ आई होगा, आई का बताओ ऑब्जेक्ट मी होता है, मी का एडजेक्टिव माई बनता है, और माई का एडजेक्टिव यहाँ पे बताओ माइन होता है कि नहीं होता? है ना? इसका एडजेक्टिव बताओ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन होगा।
अब कब लगाओगे? जब नॉन के रिपीटेशन को रोकना हो तब ना प्रोनाउन लगाते हैं। तो इसीलिए बताओ यहाँ पे क्या लगाया गया है, माई फ्रेंड्स को हटाकर माइन लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको बताओ, माई फ्रेंड्स लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा है इसलिए ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ इसका मतलब क्या, माइन का मतलब क्या है, माई फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे एनिमी लिखते हैं कि आ एनिमी ऑफ माइन, तो इसका मतलब क्या समझना, आ एनिमी ऑफ माई एनिमीज, यही ना होगा। बात सच पड़े, लेकिन माई एनिमीज लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे नॉन के और बार बार नहीं लिखना, उसके प्रोनाउन फॉर्म को लिखना है ना, इसलिए माइन लगाना पड़ेगा। अब बताओ कोई माइन का मतलब बताएगा तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे जो लिखा वहीं पे लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं है? चलो, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या समझोगे, मेरे दोस्तों में से एक। तो या फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या समझोगे, मेरे दोस्तों में से एक, यही ना लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे इज लगाओ कि यार इज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये प्रीवियसन का ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। क्लियर हुआ? अब देखो इसका मतलब क्या होगा, मेरे दोस्तों में से एक, इसका मतलब भी क्या होगा, मेरे दोस्तों में से एक। यहाँ पे क्वेश्चन था कि देखिए सर द, देखो दो नॉन तो जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो बताओ ऑफ से दो नॉन भी जुड़ा, भले ये प्रोनाउन का केस है ना, लेकिन दो नॉन तो जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले क्या लगाएं, ए लगाएं कि नहीं लगाएं। यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब क्या समझोगे, इस डिस्ट्रिक्ट का एमपी, यही ना लिखोगे। अब बताओ डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमपी की बात है, जब भी इकलौता की बात होगा तो क्या लगाओगे, द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमपी है। अगर आपने लिख दिया एन एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब क्या समझोगे, इस डिस्ट्रिक्ट में से एमपीओ में से बहुत सारे एमपी है ना, उसमें से एक की बात कर रहा। क्योंकि आपको बताया गया है कि ए और एन का यूज़ कब करते हो, सिलेक्शन के लिए करते हो ना, बहुत सारे में से एक की बात है। अगर इकलौता होगा तो क्या लगाते थे, द। तो द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब क्या समझोगे, इस डिस्ट्रिक्ट के एमपी एक ही हैं। अगर एन लगा दिया, एन एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब क्या समझोगे, इस मतलब डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एमपी हैं, उसमें से एक की बात कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट में होगा ना, कि नहीं भी हो सकता। अगर है तो एन लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सिंगल दा लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आओ, क्या आप ऐसा लिख सकते थे एन एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, अगर एक से ज़्यादा एमपी रहेगा डिस्ट्रिक्ट में तब ऐसा सेंटेंस लगाना। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमपी है तब आप तो लगा नहीं सकते। क्लियर हुआ? द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट मतलब इकलौता डिस्ट्रिक्ट में एमपी है, और एन एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में एमपीओं की संख्या ज़्यादा है तब लगाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर होगा तो लगाना, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे आओ, देखो रेहान कोई मतलब एमपी हमें मान लेता हूँ, इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बताओ रेहान इकलौता एमपी हो सकता है, दा लगा देंगे वहाँ पे। दा का मतलब क्या होगा, बस इकलौता, और एमपी है ही नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर ए लगाओगे तो इसका मतलब बहुत सारे मेंबर हैं, उसमें से किसकी बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो। तो बताओ इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ए। अब जो बच्चों ऑफ से दो नॉन देखो जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगा देगा, द, तो गलत होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता भी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सलीके से समझ के बनाना है। क्लियर हुआ कि द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बातें ठीक है कि जब दो नॉन ऑफ से जुड़े हो ना तो 90% केस में दा ही आता, लेकिन कहीं कहीं पे पढ़ने के बाद समझना भी है कि अगर इकलौता है तो दा, अगर नहीं है तो आ लगाएंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? जैसे मैं लिखूं, रेहान इज़, क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, रेहान इज़, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, एमएलए ऑफ दिस स्टेट। ठीक है ना? ऑप्शन में देगा द, बी ऑप्शन में देगा एन, सी ऑप्शन में देगा डी ऑप्शन में देगा नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग, देख लेता हूँ। आप खुद बताओ, रेहान क्या इस स्टेट का इकलौता सिर्फ एमएलए होगा? अगर इकलौता हो तो द लगा देते हैं, समझ पा रही कि नहीं पता। अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे, सिलेक्शन करोगे इस स्टेट के एमएलए में से एक एमएलए, जब एक करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एन एमएलए ऑफ दिस स्टेट। बातें समझ पा रही कि नहीं पा रहे? अब देखो एन जब लगाओगे यहाँ पे तो सिलेक्शन की बात करोगे, अगर दा लगाओगे तो यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे ऐसा समझ लेना, एमएलए ऑफ दिस स्टेट। ठीक है? अगर यहाँ पे दा मिले तो इसका हिंदी क्या होगा बताओ, इस राज्य का, इसका मतलब क्या होगा, का की के, इसका हिंदी आएगा कब, जब यहाँ पे दा लगा होगा तब।
इसका मतलब क्या होगा, इस राज्य का हिंदी बता रहा हूँ, राज्य का एमएलए। क्लियर हुआ। अगर मैं लिख दूँ एन एमएलए ऑफ दिस स्टेट, इसका मतलब क्या समझोगे बताओ। इस राज्य मतलब हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में होता है स्टेट। इस राज्य के एमएलए में से एक, और उसके लास्ट में क्या लगाना, एक एमएलए। इसका हिंदी होगा बताओ, दोनों के हिंदी में अंतर है कि नहीं है, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ इस ऑफ का मतलब क्या होगा, में से का मतलब क्या समझोगे, हिंदी में बता रहा हूँ। और इसका मतलब होता है सिलेक्शन कर रहे तब ना। अब बताओ, आपसे कोई पूछे कि बताओ ऑफ से पहले सिर्फ दा लगा सकते हैं, तो बोलो नहीं, इससे पहले ए और एन भी आ सकता है, जब सिलेक्शन होगा तब। क्लियर हुआ। अब बताओ जैसे लिखा हुआ है अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब बताओ जो ऑफ का मतलब बताओ का की आएगा, नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या आएगा, में से, तब ना हिंदी निकालोगे। मेरे दोस्तों में से एक, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन बातों को कहीं पे, अब देखो थोड़ा कचरा लगने लगता है बोर्ड नहीं समझाने के टाइम में। अब एक काम कीजिएगा, कहीं पे नोट्स बना लेना कि ऑफ के बाद अगर दो नॉन से जुड़े हों तो इससे पहले दा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के एमपी एक ही हैं, इसीलिए मैंने इसको सही किया। डिस्ट्रिक्ट में एमपी एक से ज़्यादा नहीं है तो एन एमपी नहीं लिखना, सॉरी एक से ज़्यादा होंगे अगर एमपी, तब क्या लगाओगे, एन एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे एमपी हैं, उसमें से एक की बात करोगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिंगल है, इसीलिए क्या लगाओगे, द एमपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ रहा है। चलो इन बातों को कहीं पे लिख लीजिए, काम देगा ये दोनों बातें। द एमएलए ऑफ दिस स्टेट का मतलब क्या होगा, इस राज्य का एमएलए, बस सिंगल है। अगर लिखोगे एन एमएलए ऑफ दिस स्टेट, इसका मतलब इस राज्य के एमएलए में से एक एमएलए की बात है। समझ पा रही कि नहीं पा रहे। अब बताओ सही सेंटेंस अगर लिखना पड़े कि रेहान इज़, तो बताओ इकलौता स्टेट में सिर्फ एमएलए होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एमएलए तो कई सारे हो सकते हैं, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। क्लियर है, यस। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लेना और बताओ इसका एन क्यों लगा, ऑफ रहते हुए भी दा क्यों नहीं लगाया आपने। समझ में आ रहा है आपको, हाँ। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लेनी है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला और प्लस ये क्वेश्चन यहाँ से उतार लेना। अब बाकी ऊपर वाला फ़िलहाल छोड़ देना, क्योंकि मैंने कल तक शायद आपको रिकॉर्डेड हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ तक बता दिया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन तक। और आपको अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिफोर एनी पोस्ट एंड पोजीशंस। डू इट फास्ट, जल्दी करो। चलो अब हटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि ऑफ से पहले बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, ए और एन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दा है। क्लियर है, लेकिन आने के बाद मीनिंग को बदल देगा, ठीक है ना। क्लियर है। इस ऑफ का मतलब अगर दा आएगा तो का की मीनिंग देगा। अगर ऑफ से पहले मतलब ऑफ से पहले देखोगे एन वाला केस हो, तो आप इसका मतलब क्या होगा, में से वाला सिलेक्शन होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे लिखा हो आ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे दोस्तों में से एक, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इस ऑफ का मतलब क्या होगा, का के की होगा क्या, नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, में से, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। क्लियर हुआ। चलो इसको हटा देता हूँ फिलहाल। ऐसे आप लोग से इतना मतलब डीप क्वेश्चन नहीं करता है, आपसे यहीं तक पूछ के छोड़ देता है ये वाला केस, कि बस जहाँ पे ऑफ मिले और दो नॉन मिले, इस नॉन से पहले आर्टिकल दा लगाना। 90% क्वेश्चन यहीं से उठाता। बहुत अगर डीप हो तो मैंने आपको समझा दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लेना। क्लियर है। जैसे यहाँ पे रेहान इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख सकते हैं। अगर द मेंबर ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब क्या समझोगे, बस एकलौता ही है, कोई और इसके अलावा नहीं है। चलिए यूज नंबर क्या लिखना आप लोग को, 25 लिखें। बिफोर एनी पोस्ट या पोजीशन, जो बच्चे एब्सेंट थे वहाँ से चलेंगे। अब बाकी रिकॉर्डेड क्लास आप देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया है, बस थोड़ा सा उसमें फंक्शन बाकी है कि डायरेक्ट अपलोडेड है, उसमें से कुछ एडिट विडिट नहीं है। चलो तो एक बात बताओ, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब बताओ क्या होता है। याद कीजिए, आप लोगों को कोई पोस्ट मिल जाए, बोलते हैं ना पोस्ट मिल गया, पोस्ट का मतलब क्या समझोगे, एक ओहदा मिल जाता है। जैसे बताओ आप कभी भी अपने स्कूल के हेडमास्टर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, बनोगे, पढ़ो लिखोगे तब ना।
अच्छा, कोचिंग का हेडमास्टर बनेगा। कोचिंग में कौन से हेडमास्टर होता है? जैसे बताओ, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं होते? बताओ, एक पोस्ट का नाम है ना। ऐसे सिचुएशन में आप क्या लगाओगे? इससे पहले जब भी पोस्ट का नाम आए हमेशा क्या लगाना? द लगाना। जैसे आप द डॉक्टर भी कह सकते हो सीधा, सिर्फ डॉक्टर ना कह के हमेशा डॉक्टर लिखोगे। द लॉयर लिखोगे, एक पोस्ट है भाई, लॉयर। क्लियर है? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं लिखूं रोहन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ रोहन, कॉमा करके, हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल। उसके बाद क्या लगाना है? इज अब्सेंट टुडे, इज अब्सेंट टुडे। अच्छा, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आपको देगा आर्टिकल भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना? आर्टिकल। पहला ऑप्शन देगा अ, बी ऑप्शन देगा एंड, सी ऑप्शन देगा द, और डी ऑप्शन दे देगा आपको नन ऑफ दीज। बताइए क्या लगाइएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, गलत हो जाएगा। अब देखो, स्कूल में एक मास्टर एक ही होता है ना, एक ही हेडमास्टर। क्या सिलेक्ट करोगे कि बहुत सारे हेडमास्टर में से एक हेडमास्टर है? नहीं ना, ऑलरेडी ये क्या कर चुका है? डिफाइन कर चुका है इस स्कूल का। तो बताओ एक ही होगा, और जब भी डिफिनिट हो और सिंगल हो तो आर्टिकल द के साथ जाएंगे, ऑफ के साथ। याद करो, समझ आ रहे? तो क्या लगाओगे? ऐसे ही पोस्ट का नाम है तो आप क्या लगाओगे? आर्टिकल द। क्लियर है? जैसे बताओ, द पीएम, द सीएम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? द सीएम, द पीएम, इस तरह से कर लेना। जल्दी से इसको क्वेश्चन में कर लो। ये हेडिंग डालना पहले, बिफोर एनी पोस्ट और पोजीशन डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, ऐसा हेडिंग डालना। यूज नंबर 25 में, यूज नंबर 25 में लिखना, बिफोर एनी पोस्ट और पोजीशन डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। क्लियर हुआ? जल्दी कॉपी करो। अच्छा, कभी ये सोचिए, आप पीएम ऑफ दिस कंट्री लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते, क्योंकि हो ही नहीं सकता, इकलौता है ना। तो आप समझ में आ रहा होगा कि द पीएम ऑफ दिस कंट्री क्यों लिखते हैं? क्योंकि कहीं पे यूनिकनेस की बात होगी तो हमेशा क्या लगाओगे? द। अगर होता 2 3 4 पीएम है तो क्या लगाते हैं? आप पीएम ऑफ दिस कंट्री, वो सही होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए आगे बढ़ूं। यूज नंबर 25, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। द लॉयर्स कह सकते हो, द लॉयर, अ लॉयर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। कभी कभी ये काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होने लगेंगे, डिफिनिट होंगे ही नहीं, पोजीशन की बात नहीं होगा, काउंटिंग की तरह यूज़ होगा। जैसे मैं लिखूँ क्वेश्चन, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्टर, और आपसे पूछे कि बताओ एंड, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में देगा द, और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2, और क्वेश्चन नंबर फिर से 3 भी देता हूँ। लिखता हूँ ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एंड, बी ऑप्शन में द, सी ऑप्शन में अ, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखिए, इसमें तो समझ में आ गया था, ये काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा कि वह डॉक्टर, एक डॉक्टर 2 डॉक्टर हो सकता है, तो इसमें काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ए लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। द लगाओ कि वह डॉक्टर, तो कौन सा डॉक्टर पता नहीं चलेगा ना, इसीलिए आप क्या लगाओगे? ए। लेकिन तीसरा क्वेश्चन, ही इज़ डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। अब देखो, 2 एन तो नहीं आ सकते, इसको हटा दो, फिलहाल इसको हटा दो। इतनी बातें क्लियर हुआ। लेकिन अभी आपको सिखाए हैं, अगर ये हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है, इकलौता, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो द लगा के चलेंगे। लेकिन अगर मालूम चला बहुत सारे डॉक्टर हैं, उसमें से एक है, ये भी तो हो सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ए लगाएंगे। अब बताओ, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है कि नहीं? दोनों मैंने बताया। लेकिन प्रेफरेंस जब दोगे आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्या लगाओगे? पहला ऑप्शन द को प्रेफरेंस दे देना। क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब। लेकिन बताओ, अगर ए लगाएंगे तो भी मीनिंग दे देगा कि नहीं देगा? ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, इसका ना होगा ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर है। और अगर आपने कहा ही इज़ द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, इसका मतलब
वह इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, खत्म। क्लियर हुआ? अब बताओ कोई दिक्कत है? आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ ए अगर लगाएंगे तो कुछ मीनिंग देगा, बोलोगे यस देगा ज़रूर। क्या देगा? तो अभी बताए हैं। इसका मतलब क्या होगा? ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। इसका मतलब इस डॉक्टरों के इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर वह है। क्लियर हुआ? लेकिन अब यहाँ दोनों में फंसोगे, या तो ए तो हट नहीं सकता, अब बी और सी दोनों ऑप्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में पहला प्रेफरेंस आप दा को लेके चलना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? इन बातों को भी और 2 क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपका हैबिट बनेगा, आदत बनेगा सॉल्व करने का। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अब तो कल टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो पाया, अगर ख़त्म हो जाता तो कल मैं टेस्ट लूँगा, परसों पक्का आप तैयार रहिएगा। और कल आपका एक लिटरेचर चैप्टर है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सेकेंड चैप्टर आपका है पोइट्री का, और उसमें सीखेंगे इमोशनल फीलिंग्स आप अपनी लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो हम लोग लव से शुरुआत किए हैं, लव पोएम में, और शुरुआती दौर में देख लिया था। अब कल से हम लोग क्या सीखेंगे? इमोशन कैसे जगता है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं, वो पूरी कहानी उसमें चलेगी। मैच्योरिटी मतलब होता है ना, बढ़ाने की पावर है उस सब में। ठीक है? क्लियर हुआ? देखो इस उम्र में हंसी बहुत आती होगी, बहुत अच्छा बात करें, लव पोएम, अच्छा। लेकिन सोचिए ये लव पोएम आपको सिखाने के लिए आया है, ना कि मतलब अप्लाई करने के लिए। हाँ, हर कुछ अप्लाई मत कर देना कि चलो अब क्या, ऐसे मैच्योरिटी 12 तक आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करें, मत कीजिएगा एक्सपेरिमेंट। हो गया? दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं कॉपी? आगे बढ़ूं? अच्छा, इसी का अगर 4th क्वेश्चन मैं लगा लूं, ही इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। बताओ, ऑप्शन में लगाएंगे वही, पहला ऑप्शन में दे देते हैं एन, और सी में क्या देते हैं आर, और डी में देते हैं नन ऑफ दीज। अब बताओ, अब देखो, अब यहाँ पे एन तो नहीं आ सकता, अब यहाँ पे ए भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज में इकलौता ही होंगे, कभी एक से होंगे नहीं कि सिलेक्ट कर लोगे आप, हॉस्पिटल में हो सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ ऑप्शन दा ही लगाओगे। समझ में आ रहा है? दिमाग खुला? चलो चौथा क्वेश्चन उतार लेना। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक पैटर्न ऐसा ज़रूर पूछता आपसे। क्लियर हुआ? पक्का? चलो अब आओ 26 नंबर, इसको हटा दूँ? बोलो। अच्छा, 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आज के ज़माने में लिखते 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 2 क्वेश्चन का मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही इज़ द CM ऑफ दिस स्टेट, है ना, और एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज़ अ CM ऑफ दिस स्टेट। बताओ इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए पहला वाला सही होगा, क्यों? स्टेट में एक ही CM होंगे, तो इकलौता की बात है, तो आर्टिकल दा के साथ। ये वाला गलत होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मतलब इस राज्य के CM में से एक CM है, ऐसा कैसे होगा? हाँ, MLA चलता है ना, डॉक्टर चल सकता था, लेकिन टीचर भी चलेगा, लेकिन क्या आप लगा सकते हो? ऐसा नहीं लगा सकते। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं एक और लिखता हूँ, ही इज़ अ CM ऑफ दिस कंट्री। बताओ ये सही है कि गलत बात है? अब सही हो जाएगा। देखो, अरे इस देश के मतलब किस में, CM में से एक CM वो है। अब बताओ दा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, अगर लिखेंगे ही इज़ द CM ऑफ दिस कंट्री तब हो जाएगा गलत, क्योंकि बताओ देश में CM होता ही नहीं है, देश का CM होता है नहीं ना, देश की CM में से एक CM, ये वाला सही है। हाँ, अगर यहाँ पे उल्टा चलते बिहार आता होता ना, तब कहते अच्छा दा लगाएंगे, आ लगा सकते थे, नहीं। मतलब अब तो क्लियर हो गया कि ऑफ के पहले ए कब लगाओगे और दा वाला केस कब होगा। बोलो, अब कोई डाउट नहीं ना? पक्का? चलिए अब हटा देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है
26 नंबर है, लिखेंगे। चलो जो लोग का छूट गया जल्दी से इधर कवर कर लो, फिर हम लोग कहाँ से आएंगे, पैरेलल कंस्ट्रक्शन तक पढ़े थे लास्ट क्लास में, यहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे, 27 लिख के छोड़ देते ना। बस एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, हेवनली बॉडीज ये यूनिक इन दिस वर्ल्ड, जो भी होगा इससे पहले क्या लगा होगा, आर्टिकल था। हेवनली बॉडीज समझते हो, बताओ आपके यहाँ, बताओ जैसे बताओ हेवनली बॉडीज में जैसे द सन, द मून, चलिए जो भी यूनिक होंगे जैसे द अर्थ, जैसे द मार्स, द जुपिटर, चलिए जुपिटर, चलो ग्रह के नाम है ये सब। हेवनली बॉडीज के नाम से पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द। जैसे मैं लिखूं क्वेश्चन, ही, चलो ऐसा कर लेते हैं, ही क्या, वी लिव ऑन फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ, पहला ऑप्शन लगाएंगे द, बी ऑप्शन लगाएंगे आ, सी ऑप्शन में एन, और डी ऑप्शन में क्या लगाओगे, ऑल ऑफ दीज, या फिर क्या लगा देते, नन ऑफ दीज, जो आपको अच्छा लगे। इसका आंसर बताइए, समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लेना, ये आपने बच्चे में बहुत पढ़ा होगा, है ना। चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, 27, यहीं से स्टार्ट था ना। चलिए इसको कॉपी कर लिए। हेवनली बॉडीज़ ये लिखना, हेवनली बॉडीज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड, तो आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना। देखो एग्जाम्पल अलग होता है, क्वेश्चन अलग है। एग्जाम्पल इस तरह से लिखना कि इस एग्जाम्पल होगा, इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन, ये पैटर्न है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा है, हटा दूं, परसों आप टेस्ट के लिए रेडी रहना एकदम, ठीक है। और चलिए हेडिंग डालिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। बताओ पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अरे नहीं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है, ये कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट, बनावट समझ रहे। अच्छा मैं एक सेंटेंस लिखूँ, द हायर यू गो, द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू फील। इसका मतलब आप समझ सकते हो मुझे, द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसका मतलब समझते हो, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो उतना ही आपको क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो आप ऊपर जाओगे तो गर्म महसूस होगा। वो ऊपर की बात नहीं कर रहे, एक पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट समझ रहे। जितने भी बड़े पोस्ट होंगे इंसान हमेशा कूल महसूस करता है, कूल समझ रहे, बड़ा सादगी से रहने लगता है। अब देखोगे जितने छोटे मोटे पोस्ट होंगे बहुत उछलता है। अब एक बात बताओ, जितना अच्छे से एसपी बात कर लेगा क्या उतना अच्छे से दरोगा साहब बात करेंगे? और जितना अच्छे से दरोगा साहब बात करेंगे उसके नीचे कांस्टेबल साहब बात करेंगे। जितना छोटा पोस्ट होगा ना उतना ही तगड़ेगा वो, और जितना बड़ा पोस्ट होगा संजीदगी से बात करेगा। देखोगे एसपी अगर आपसे बात करे तो बड़ा आप जनाब से बात करता है, लेकिन यहाँ पहुँचेगा तो तुरंत करेगा, तुरंत होता है ना, तेरा अगर नहीं तो जाओगे, छोड़ो वो, अगर कभी जाओगे पेपर, अगर गाड़ी लेके गया पकड़ा गया तो ये देखोगे तू तड़ाक से बात कर देता है। और जब भी एसपी अगर पकड़ ले तो आपको बोलता है आपका पेपर कहाँ है ना, कहाँ से आ रहे हैं आप, कितना अच्छे से बात करेगा, लेकिन कभी नहीं बात करता। हाँ कुछ हो सकते हैं एटीट्यूडियल, तो बात अलग है, लेकिन 90% केस में देखो जितना भी बड़ा पोस्ट होगा वैसे ही आप क्या करते हो, वो कूलर फील करते। कूलर मतलब उनके अंदर संजीदगी होती है। हाँ गर्मी, अच्छा हाँ पोस्ट का गर्मी है, अच्छा गर्म दिन। इसी पे भी देखो इसको कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। देखो जैसे द मोर यू अर्न, द मोर यू अर्न, इसका मतलब क्या होगा, आप जितना कमाएंगे, द मोर यू वांट, इसका मतलब समझ में आया, आप जितना कमाएंगे उतनी आपकी चाहत क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। इसी को कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जितना कमाए उतनी आपकी क्या हुई, चाहत बढ़ी, यानी ये बढ़ेगा तो बताओ इसकी चाहत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। अब इससे देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स कहेगा एकदम सेम टू सेम, द मोर ही अर्न्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मोर ही
वांट्स। ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में द, फिर देगा बी ऑप्शन में देगा दी ऑप्शन, फिर देगा दी, सी ऑप्शन में देगा द एन, डी ऑप्शन में आपको देगा एन द। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? समझ में आया? जल्दी से इसको कॉपी करो। इसी को कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है आप उतनी ही आपकी चाहत भी बढ़ती है, ठीक है ना? जैसे द मोर यू अर्न द मोर यू इन्वेस्ट, वही से होगा, जितना आप कमाएंगे उतना क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, पैरेलल कंस्ट्रक्शन आएगा कि जैसे ये बढ़ने से वो बढ़ेगा, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में दो में क्या लगाना? आर्टिकल दा लगाएंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो। किसी को डाउट रहा क्या? नहीं ना? देख लेना, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ बात क्या कर रहा है। चलिए अब आके 28 नंबर आप हेडिंग डालेंगे। लिखना नदियों के नाम से पहले, ये पहले कॉपी किए, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में लिखना बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक है? यू आर नॉट राइटिंग, यू विल कवर बाय वीडियोज और नॉट फ्रॉम वेयर यू विल कवर, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट गेटिंग माई पॉइंट, नॉट यस। सबने लिख लिया? यूज नंबर कितना है? 28 है ना? लिखना नदियों के नाम से पहले आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? द का। अब बताओ नदी का नाम, जैसे द गंगा, द यमुना, ये सब है ना? और क्या है? द सरस्वती और द नील, द अमेजन, ये सब क्या है? नदी के नाम है। चलो लिख लो। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल में लिखना द गंगा, द यमुना, द यमुना, द सरस्वती, द अमेजन लिख लेना, अमेजन, द नील, ये सब नदी के नाम है। ये सब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। अमेजन है, नील है, समझ रहे? क्वेश्चन देगा गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इन इंडिया। ऑप्शन में देगा द, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में देगा एन और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दिस। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। जल्दी से कॉपी करो। अब आगे यूज लिखना है सी। सी मतलब सागर, ओशन मतलब महासागर। ओशन देखो जहाँ बहुत सारे समुद्र एक जगह इकट्ठे हो, ओशन। जहाँ बहुत सारी नदी एक जगह इकट्ठे हो, सी कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। जैसे आपको खाड़ी समझते हो ना? व्हाट इज़ खाड़ी? इन इंग्लिश यू कैन से बे। बे मतलब क्या होगा? खाड़ी। डिज़र्ट, व्हाट इज़ डिज़र्ट? रेगिस्तान, जिसको आप क्या कहते हो? हिंदी कहते हैं मरुस्थल एरिया, जहाँ सुखाड़ी सुखाड़। समझ रहे? चलो चलिए लिखेगा डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशन, बे, डिज़र्ट। हाँ, जितने भी ये सब समुद्र के नाम हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशन, बे, डिज़र्ट। क्लियर है? डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशन, बे और डिज़र्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग सागर, महासागर, खाड़ी या रेगिस्तान, मरुस्थल के नाम से पहले करते हैं। समझ रहे?
आर्टिकल द का प्रयोग सागर, महासागर, खाड़ी या रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम से पहले करते हैं। अब देखो सी, देखो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे लिखा रहेगा रेड सी, लिख लोगे, क्या लिखोगे? रेड सी, कैप्सियन सी, अरबियन सी, डेड सी। तो इससे पहले क्या लिखोगे? द रेड सी, द कैप्सियन सी, द अरबियन सी, द डेड सी। क्लियर हुआ? अब देखो आपको हिंट्स आपके एग्जाम्पल में देता है, जैसे ही कहीं पे सी लिखा हुआ मिले, ओशन लिखा हुआ मिले, तो समझ जाना ये नेम ऑफ किसका है भाई? ओशन है। द नेम ऑफ क्या समझोगे? सी है, तो आर्टिकल उससे पहले क्या लगाना? द। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में लिखना द रेड सी, द कैप्सियन सी, द अरबियन सी, द डेड सी। क्लियर है? तो दिक्कत तो नहीं है, उससे ऊपर चढ़ो। उसी तरह आप आएंगे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखो एग्जाम्पल में। इस सबसे क्वेश्चन बनता है, एक आध क्वेश्चन इससे आएगा ज़रूर। ठीक है? उससे ऊपर जाओ, डिजर्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या लिखा? गल्फ ऑफ गुआना। उसका लिखा, उसी तरह लिखा हुआ है कलाहरी, थार, गोबी। ये सब डिज़र्ट के नाम है। सहारा डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट, द पर्सियन डिज़र्ट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो भी होगा, द कलहरी डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट, द गोबी डिज़र्ट, ये सब डिज़र्ट के नाम। क्लियर? तो आप जल्दी से इसको क्या करेंगे? कॉपी। सबसे पहले आर्टिकल, सबके नाम से पहले क्या लगोगे? आर्टिकल था। उतना जल्दी से कॉपी करो। हैं? क्या है? डिज़र्ट का मतलब होता है ये, देखो मरुस्थल एरिया जहाँ मतलब सुखाड़, रेगिस्तान, जहाँ राजस्थान क्या है नहीं, तो बालू का इलाका जहाँ बहुत मतलब बारिश ना हो, पूरा सुखाड़ पड़ा हो। कभी कभी ऐसा देखोगे नदियों में हो जाता है, होता है ना, उसी को कहते हैं डिज़र्ट इलाका। मतलब पूरा मरुस्थल एरिया जहाँ क्या हो, पानी कम, बालू ज़्यादा दिखाई दे। खाड़ी, अच्छा खाड़ी का मतलब नहीं समझा? तो लिखा हो ना बे मतलब समझ जाओ ना, खाड़ी की बात कर, द बे ऑफ बंगाल समझ जाना, द बे ऑफ मैक्सिको। अरे कैसे नहीं, हिंट्स तो दिया रहता है वहाँ, पढ़ते के साथ समझ जाओगे। क्लियर? और कुछ? चलिए लिख लिए। इस सब को हटा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखना, मैं लिखूं वी वेंट टू सी, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर लिखा रहेगा इंडियन ओशन। ऑप्शन में देगा एन, बी में देगा आ, सी में देगा द, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। और से कहीं आपको देखते ही हिंट्स मिल गया, ओशन लिखा हुआ, समझ जाना क्या होगा? आर्टिकल द का यूज़। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, सी। तो लगा लीजिए, ख़त्म, हटा देते हैं। इसको कॉपी कर लिए होंगे। 28 हो गया, 20 अब 9 आइए। ग्रुप ऑफ आइलैंड, इस क्वेश्चन को हटा दूं। अरे देखो मिट गया, इंडियन ओशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलो लिखोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब बताइए, हमारे भारत में एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान निकोबार का नाम सुना है? क्या नाम सुना, बताओ कहाँ पे है, बताओ। अच्छा आप अभी बोले तो सुना है। आपने भारत का डिज़ाइन देखा है कि नहीं देखा? अच्छा अमेरिका में, अरे बेवकूफ़ लड़का का तो अमेरिका में है अंडमान निकोबार। वाह लड़का, बहुत अच्छा। डॉक्टर है कौन? देखो एक चैनल की तरह यूज़ होता है ग्रुप, समझ रहे हो? अच्छा आइलैंड का मतलब समझते हो आप? ये समझो एक इलाका है और पूरे तरफ से क्या है,
पूरा समुंदर ही है, और यहाँ पे समझो क्या है, अर्थ है, यहाँ पे लोग लिव कर रहे हैं। समझ पा रहे? तो बताओ ये ग्रुप में तो नहीं है, सिंगल है, तो इसको क्या कहेंगे? आइलैंड तो कहेंगे। अगर मालूम चला ऐसा भी इलाका है, इससे जुड़ा फिर इलाका है, फिर इससे जुड़ा ये है, फिर इससे जुड़ा ये है, और बात पूरा पास में क्या है? पूरा समुंदर ही है, तो इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्लियर हुआ? अब बताओगे अंडमान निकोबार जैसे घूमोगे तो देखो ऐसा है कि नहीं है चैनल, आपने देखा भी होगा, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड। और जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है उससे पहले क्या लगाओगे? आर्टिकल द। देखो यहाँ पे मैंने लिखा अंडमान निकोबार का नाम सुना है, वो लगाना द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, ETC कर लेना। क्लियर है? लिखोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड में, एग्जाम्पल में द लिखोगे द अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। फिर लिखना द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। फिर लिखा हुआ रहेगा द फिलीपींस, द फिलीपींस, द फिलीपींस, ETC। ठीक है ना? ठीक है, बस 2 मिनट रुको, क्वेश्चन एक लगा लेना। He went to see, ऐसे ही कर लो, fill in the blanks। अब यहाँ पे क्या लगा लेना? वेस्ट इंडीज़। क्या लगाना? वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़। और आपको ऑप्शन में देगा वैसे ही एन, बी ऑप्शन में देगा द, और डी ऑप्शन में देगा ए, आर्टिकल ए, और सी ऑप्शन में देगा नन ऑफ दीज। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, बिल्कुल सही। अब बताओ, एक लास्ट लिखोगे फिजिकल पोजीशन या एक्सप्रेसिंग वर्ड, लास्ट स्टेप। उसके बाद मुझे बस एक और है, लिखवा के छोड़ देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा। 2 जल्दी से लिख लो। लिखोगे फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, लिखना फिजिकल एक्सप्रेसिंग। मैं वो वाला हॉल में अब लूँगा क्लास, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, है ना, इसीलिए लिखना फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड। आपके साथ मुझे भी फीलिंग होता है कभी कभी। कल पक्का, कल लिटरेचर है ना, लिटरेचर के साथ ग्रामर को कुछ क्वेश्चन लेना है, तो कल पक्का। जितना ठंडे से रहेंगे लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो गर्मी में फिर मज़ा नहीं आता। लिखना फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है ना, के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कभी कभी लिखते हो टॉप पोजीशन पे, ऐसा बोलते हो ना, द टॉप, है ना। जैसे लिखना बॉटम, बॉटम का मतलब क्या समझोगे? नीचे। सच पा रहे ना? जैसे वो कहते हो इन फ्रंट, आगे, सामने, बिहाइंड लिख रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? द बिहाइंड, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब देखो फिजिकल पोजीशन बता रहे हो पीछे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ, तो क्या लिखोगे? द इन फ्रंट ऑफ, इन द इन फ्रंट ऑफ, द इन फ्रंट ऑफ, इनको हटाई दो, द इन फ्रंट ऑफ। फिर सेंटेंस में जोड़ेंगे तो ऐसा खींच सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद आगे चल के कुछ भी जोड़ सकते हैं, शॉप, है ना, माई होम, कुछ भी आगे चल के जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिजिकल पोजीशन समझ में आ गया। जैसे द अपर, द लोअर, ऐसा बोलते हो ना, अपर, द लोअर, द लोअर, ये सब क्या है? फिजिकल पोजीशन, ठीक है ना। जैसे ही, चलो क्वेश्चन देखो, ये बातें समझ आए। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखेगा, ही लिव्स ऑन टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। बताइए आप कभी 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, 15th फ्लोर ऐसा लिखे हो ना, या फिर कभी देखा होगा कि इतना बिल्डिंग, इस माले, इस स्टोरी पे रहते हैं कि नहीं रहते। और वहाँ बड़े, जैसे यहाँ तो नहीं है, आप यहाँ बिहार से बाहर निकलोगे तो शायद मिलेगा 15th फ्लोर, 16th फ्लोर, या हो सकता है मुंबई जाओगे तो 100+ फ्लोर मिलेगा। समझ रहे हो? वहाँ से देखोगे तो नज़ारा ही कुछ और होती है, मज़ा आता है। आप कभी, शायद आप लोगों से कोई घूमा है, हैं, टॉप पोजीशन पे चढ़ा है, कितने माले तक चढ़े होंगे बताओ? 25 तक चढ़े हैं। चलिए, हैं, लिफ्ट से चढ़े हैं, और चढ़ने के बाद वहाँ से मज़ा लिए हैं क्या? है मज़ा, मतलब थोड़ा सा चलो, ही लिव्स लगाना, ही लिव्स ऑन, अब क्या लगेगा ऑप्शन में? द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, मतलब वो इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पे रहता है, तो ऑप्शन बी सही है।
चलो एक और लास्ट स्टेप बचा है लिखना 32, यूज ऑफ 32 ऑर्डिनल नंबर। बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट में ख़त्म। यूज नंबर 32 में लिखना, फिजिकल पोजीशन के बाद लिखना ये वाला ऑर्डिनल नंबर लिखना। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर मालूम है क्या होता है? जो ऑर्डर को दिखाता है। जैसे आप कहते हो फर्स्ट, लिखा है ना कभी, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या हैं? थर्ड, ये सब क्या हैं? आपके ऑर्डर दिखाते हैं। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर को दिखाते हैं, क्रमांक को दिखाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या लगाओगे? आर्टिकल द। जैसे मैं लिखूँ ही गॉट फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट रैंक। बताओ, पहला ऑप्शन देगा ए, बी में देगा एंड, सी में देगा द, और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। डी में देगा नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आया? फिजिकल। चलिए ये जल्दी से उतार लीजिएगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। अरे बता रहा हूँ, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है ना? क्या लगाओगे? ही गॉट फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट रैंक। ऐसे ही क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। जैसे ही यूज़ बता रहा हूँ उसका मतलब एग्जांपल के साथ मैं क्वेश्चन भी लगवा दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन किस पैटर्न से कैसे पूछेगा। बताओ इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर बताओ। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बचा पोर्शन है वो कर लेंगे, और साथ में कल लिटरेचर का चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो चलो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये तुम लोग शेयर कर देना, और जाके वीडियो जो क्लास छूटा है उससे कवर कर लेना।